आइए आज हम लोग देखते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण हम लोग को ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से। सबसे पहले पहला समीकरण हम लोग लेते हैं v = u + at, जहाँ u है वस्तु का प्रारंभिक वेग, v है वस्तु का अंतिम वेग, a है वस्तु का एक समान त्वरण तथा t है समय अंतराल। इसको हम लोग वेग समय संबंध भी कहते हैं। देखिए इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। हमने ये लिया है कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है और बिंदु A पर उसका प्रारंभिक वेग है u। t समय अंतराल के बाद बिंदु B पर उसका वेग हो जाता है हमारा v। बिंदु B पर उसका वेग क्या है भाई? v। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं कि B से एक लंब डाला यहाँ OD पर, लंब हो गया BD। उसी तरह से B से BE लंब डाला OC पर। उसी तरह से यहाँ BD पर एक लंब डाला गया है AC। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करके देखें कैसे आता है। देखिए माना कि AB एक वस्तु का वेग समय ग्राफ है। ये AB एक ग्राफ है जो वस्तु एक समान त्वरण A से गतिमान है और यहाँ हमने लिख दिया है BE लंब OE, BD लंब OD तथा AC लंब BD। अब ध्यान दीजिए, प्रारंभिक वेग U किसके बराबर है? OA के बराबर, और OA DC के बराबर है, इसलिए हमने लिखा U = OA = DC। अंतिम वेग यहाँ पे है हमारा, वो किसके बराबर है? V के बराबर, तो अंतिम वेग V = dB। और देखिए समय अंतराल हमारा T है जो OD के बराबर है, OD, और साथ ही OD AC के बराबर है, तो समय अंतराल T = OD = AC। अब ध्यान दीजिए, वह वस्तु यहाँ थी तो यहाँ पे उसका जो वेग था u और अब वेग हो गया है क्या? v। तो वेग में परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए ये पूरा हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक v और यहाँ से यहाँ तक हो गया ये, और ये बराबर है तो ये भी हो गया u, तो इसलिए हमने लिखा ये v और u। तो वेग में परिवर्तन हो गया हमारा ये cb वेग में परिवर्तन के बराबर है, तो हमने लिखा वेग में परिवर्तन बराबर dB - dC, और dB हमारा हो गया क्या भाई? v, और dC क्या है? u, तो v - u। अब आइए, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा में समय। ठीक है, अर्थात त्वरण के लिए A लिखे। देखिए वेग में परिवर्तन हमने लिखा है यहाँ पे v - u, और समय हमारा क्या है? समय अंतराल T। तो अब आ गया ये AT बराबर हो गया v - u। जब इसको आगे करेंगे तो v बराबर हो गया u + AT। इस तरह से हम लोगों ने ग्राफीय विधि से इस समीकरण को प्राप्त किया। अब हम लोग दूसरे समीकरण की ओर बढ़ें। यह है S = ut + ½ AT², जहाँ S है वस्तु द्वारा t समय अंतराल में एक समान त्वरण A से तय की गई दूरी। आप जानते हैं कि जो वेग समय ग्राफ है और समय अक्ष के बीच का घेरा हुआ क्षेत्र वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बतलाता है। तो देखिए ये ग्राफ है AB और समय अक्ष यहाँ पे आता है OD तक, तो ये पूरा क्षेत्र OABD का जो क्षेत्रफल होगा वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा। तो हम लोग इसको समीकरण को निकालने का प्रयास करें। देखिए यहाँ दूरी बराबर एरिया समलंब OABD बराबर, देखिए इस समलंब को दो भाग में बांट दें। ये एक त्रिभुज हो गया और ये जो दूसरा है वो हमारा आयत हो गया। तो इसी को लिख देते हैं
एरिया त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी प्लस एरिया हमारा जो ये आयत है उसका एरिया आयत हो गया ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। आगे बढ़िए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 गुने आधार हो गया हमारा ए सी और गुने ऊंचाई इसको ले लेते हैं हम लोग सी बी प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई या चौड़ाई गुने लंबाई, तो यही को लिख देते हैं ओ ए इंटू हमारा हो गया ओ डी। अब आइए यहाँ ध्यान दीजिए कि ए सी बराबर क्या है। ए सी ओ डी के बराबर है जो टी के बराबर है समयांतराल। अब जरा देखिए सी बी क्या है। सी बी अगर निकालेंगे तो हो गया डी बी माइनस डी सी, डी बी माइनस डी सी, अर्थात यहाँ डी बी है क्या भाई भी, और हमारा डी सी क्या है यू, अर्थात भी माइनस यू। और देखिए ओ ए हमारा हो गया क्या चीज़, ओ ए बराबर यू हो गया, ओ ए बराबर हो गया ओ ए बराबर यू, और देखिए ओ डी बराबर हो गया टी। तो ये सारा मान हम लोग इसमें बैठाते हैं, इसलिए एस बराबर ध्यान दीजिए 1/2 ओ ए सी के जगह हम लोग बैठा देते हैं टी, और हमारा सी बी के जगह है भी माइनस यू प्लस ओ ए हमारा क्या हो गया यू, और हमारा ये हो गया टी। दिस इम्प्लाइज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 इंटू भी माइनस यू इंटू टी। हम जानते हैं भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो पहला समीकरण हम लोगों ने निकाला था। दिस इम्प्लाइज भी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। अब ये भी माइनस यू का मान इस समीकरण में हम लोग रख देंगे तो हो जाएगा, इसलिए एस बराबर यू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी इंटू टी, अर्थात ये हो गया एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने इस समीकरण को भी प्राप्त कर लिया। आइए गति का तीसरा समीकरण 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको हम लोग स्थिति वेग संबंध भी कहते हैं। आइए उसी तरह इसको भी निकालें। हम लोग जानते हैं कि ये हमारा ग्राफ है भी, और ये जो पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा वो तय की गई दूरी होगा। तो हम लिखते हैं दूरी बराबर एरिया समलंब ओ ए बी डी, ओ ए बी डी बराबर समलंब का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो देखिए ओ ए प्लस डी बी लिख सकते हैं, तो ओ ए प्लस डी बी, और फिर हम लोग करते हैं गुने उन दोनों के बीच की दूरी, तो हो गया हम लोग लिख देते हैं ओ डी। अब यहाँ देखिए यहाँ ओ ए बराबर क्या हो गया, ओ ए हो गया यू, और डी बी क्या हो गया, डी बी हो गया भी, और ओ डी समयांतराल हो गया टी। तो इस समीकरण में बैठा दें, इसलिए S बराबर दूरी के लिए S लिखें 1/2 u प्लस भी इंटू टी, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। हम जानते हैं भी बराबर u प्लस
AT पहला समीकरण से, दिस इम्प्लाई AT बराबर हो जाएगा V माइनस यू, दिस इम्प्लाई T बराबर हो गया क्या, V माइनस यू बाई ए। अब इसी मान को हम लोग इस समीकरण में ये एक में बैठा देंगे तो हमारा वो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा S इक्वल्स टू 1/2 V प्लस यू इंटू V माइनस यू बाई ए। आगे बढ़िए, S बराबर ये तो 1/2 और ये ले लेंगे तो 1/2a, और देखिए V प्लस यू V माइनस यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2as बराबर V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने इस समीकरण को भी प्राप्त किया। आइए अब हम लोग चर्चा करें एक समान वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु, मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो इस वृत्ताकार पथ पे चक्कर काट रही है, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है r। यदि वह वस्तु एक समान चाल से, मान लीजिए A से चलती है, B से होती हुई, C से होती हुई, फिर A तक पहुंच जा रही है, और मान लीजिए वह कुछ समय लेती है, तो यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चले तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, इस वस्तु के वेग के बारे में हम लोग सोचें। हम जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि, उसमें दो चीज़ है, एक परिमाण और दूसरा उसकी दिशा। चूँकि इसकी चाल एक समान है तो वह जो चाल का परिमाण है वह वेग का परिमाण हो गया। लेकिन दिशा देखिए, जब यह वस्तु इस वृत्ताकार पथ पे चक्कर काट रही है तो इस वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु के गति की दिशा बदल रही है। क्यों? क्योंकि किसी भी बिंदु पर वस्तु की वेग की जो दिशा होगी वह उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ओर होगी। आप देखते होंगे, मान लीजिए आप किसी धागे में कोई पत्थर बांध के उसको घुमाते हैं, यदि कभी वह पत्थर टूट करके दूर भागता है तो वो सीधी रेखा में जाता है, अर्थात हमेशा जो उसकी दिशा है वह स्पर्श दिशा में होती है। अब जरा इसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करें। मान लीजिए यह वस्तु A से चलती हुई पुनः A तक पहुंचती है और उसमें उसको समय T लगता है, तो कुल दूरी उसने कितना तय किया, इस परिधि के बराबर। यह दूरी हो जाए कितनी, 2πr। तो हम लोग यहाँ देखें, दूरी बराबर हो गया 2πr और समय कितना लगा t, तो इसलिए वेग बराबर हो जाएगा दूरी बटा में समय, अर्थात v बराबर 2πr/t। तो यदि कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पे चक्कर काट रही है तो उसका जो वेग होगा वो 2πr/t के बराबर होगा। हम वृत्तीय गति के बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं एक समान वृत्तीय गति के। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, वह बिल्कुल नियत चाल से चलती है, अर्थात 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, इसलिए उसकी गति है एक समान वृत्तीय गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति एक समान वृत्तीय गति है। जो कोई उपग्रह सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है उसकी भी गति एक समान वृत्तीय गति होती है। अन्य बातें हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।